Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि मध्य प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रिंसिपल का वैकेंसी निकाला है, उसी के रिगार्डिंग हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस 3 लेक्चर्स हम दे चुके हैं, जिसमें हमने बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इंट्रोडक्शन सेशन लिया था। तो उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आज अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर रहने वाला है वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट पे बेस्ड। ठीक है, सो ये जो हमने जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको बता दिया था और प्रीवियस हमने लेक्चर्स में सिलेबस पे डिस्कशन कर लिया था। तो जिन कैंडिडेट्स ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्रॉपर जाकर चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। ओके, सो देखिए हम आज डील करने वाले हैं पार्ट बी, जिसमें हम आपको स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पार्ट डील करेंगे, जिसमें हम इस सब्जेक्ट में जितने भी शॉर्ट नेम्स हैं हम उसको अभी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको एग्जामिनर क्वेश्चंस उसमें से भी करेगा। सो हम क्या पढ़ रहे हैं आज, हम स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम स्पेशल जितने भी इस सब्जेक्ट मतलब कहना चाहिए जितने भी स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के अंडर में जितने भी शॉर्ट नेम हैं हम उसके आज फुल फॉर्म्स देखने वाले हैं। तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए इस सेशन को प्रॉपर वॉच जरूर कीजिएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट स्किप दिस वीडियो। ओके, सो चलते हैं हम अपने सेशन में। तो हम अभी आपको जैसा कि हमने बताया, हम स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कुछ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वाला हम पार्ट डील कर रहे हैं अभी, जिसमें हम कुछ ऑफिशियली वेबसाइट से आपके लिए आज इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स लाए हैं, जिससे आपको क्वेश्चंस 100% बनने की संभावना है। ठीक है, सो देखिएगा हमारे साथ। आई होप आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल हो रही होगी। तो आपको जैसा कि दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस, मतलब जो इस स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के अंडर में जितने भी शॉर्ट नेम्स हैं आज उसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको एग्जामिनर से क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। किसी भी वर्ड को देकर आपसे पूछ लेंगे कि इस शब्द का फुल फॉर्म बताइए आप। ठीक है, सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए इस सेशन को प्रॉपर वे में वॉच करके नोट्स ज़रूर मेंटेन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं, लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका क्या रहने वाला है, एब्रिविएशन रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल शांति से हमारे साथ फोकस होकर पढ़िएगा। सबसे पहला आपका निकल कर आया है AITT। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि AITT में टी का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि बताइए कोपा में टी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, या फिर आपसे पूछ लेंगे 10 की CTS में टी का मीनिंग क्या होता है। समझ रहे हैं आप बात को। जैसे कि इसके बाद हम कुछ आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस फुल फॉर्म से रिलेटेड भी हैं। जैसे कि हम आपको एक दो डिक्टेट करके बताते हैं ताकि आपको समझ आएगा। आपको क्वेश्चन आएगा NOS स्टैंड्स फॉर, तो आप क्या बोलेंगे, नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड। ओके, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछ लेगा एग्जामिनर कि बताइए आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे एग्जामिनर कि बताइए NATS स्टैंड्स फॉर, तो आप क्या बोलेंगे, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। इसी तरीके से आपसे एक से दो क्वेश्चंस इस फुल फॉर्म से आने की पूरी संभावना, इसलिए बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए इस सेशन को आप प्रॉपर देखिएगा। चूंकि ये जो PDF आपको दिख रही है ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही ली गई है। ठीक है, सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए इस सेशन को आप प्रॉपर अटेंड करिएगा। तो देखिए हमारे साथ
AITT का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। देन नेक्स्ट देखिएगा अराइज, ARISE, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिपेयर एंड इंडस्ट्रियल स्किल एनहांसमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा ARISE का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस्ड रिपेयर एंड इंडस्ट्रियल स्किल एनहांसमेंट। देन नेक्स्ट देखिएगा ATS का फुल फॉर्म क्या होता है? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप दिस। ओके, बहुत छोटे से पॉइंट्स है लेकिन आपको याद रखने हैं। देन नेक्स्ट देखिएगा एग्जामिनर आपसे फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देन नेक्स्ट देखिएगा CBT का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। देन नेक्स्ट देखिएगा CFI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो सारे फुल फॉर्म्स को आपको कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो हमारा नेक्स्ट फुल फॉर्म निकल कर आ रहा है, नेक्स्ट फुल फॉर्म हमारा निकल कर आ रहा है CITS। क्या होता है? क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि CITS में C का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? क्राफ्ट। तो याद रखिएगा CITS का फुल फॉर्म क्या होता है? क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। सो नेक्स्ट देखिएगा CNC का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CNC का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। देन नेक्स्ट देखिएगा COE सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा सारे फुल फॉर्म्स को। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिएगा वेट अ सेकेंड, नेक्स्ट देखिएगा कोपा। ठीक है, कोपा का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि बताइए द फुल फॉर्म ऑफ कोपा इज, तो आप क्या बोलेंगे? कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। देन नेक्स्ट देखिएगा CREDAI, कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट्स डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा सारे फुल फॉर्म। देन नेक्स्ट देखिएगा CSTARI, क्या फुल फॉर्म निकल कर आया है? सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। देन नेक्स्ट देखिएगा ETS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा इस सेशन को। CTS का फुल फॉर्म क्या होता है? क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे द वर्ड जो CTS शब्द है उसमें C का क्या मतलब है, तो आप क्या बोलेंगे? क्राफ्टमैन। देन नेक्स्ट देखिएगा DGET का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स एंड ट्रेनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बता रहे हम? DGET, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। DGET का क्या निकल कर आ रहा है? डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। देन नेक्स्ट देखिएगा DGT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। DGT का फुल फॉर्म क्या होगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। देन नेक्स्ट देखिएगा DIC का फुल फॉर्म होगा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। देन नेक्स्ट देखिएगा DIT का फुल फॉर्म है डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ठीक है, DIT का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। देन नेक्स्ट देखिएगा DLI, डिस्बर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिएगा DMC मतलब ड्राफ्टमैन सिविल। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ DSC का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटी। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा DST का फुल फॉर्म क्या होता है? ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। ये सारे फुल फॉर्म्स जो हैं बेसिकली स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग में जितनी भी टर्म्स यूज होती हैं एज अ शॉर्ट, उन्हीं के सबके फुल फॉर्म्स हम आपको बता रहे हैं। इसमें A to Z जितनी भी
जो फुल फॉर्म शॉर्ट नेम्स मतलब बोलते हैं उस वो सारे शब्द के इसमें फुल फॉर्म्स दे रखे हैं, तो आप बिल्कुल भी इनको स्किप मत करिएगा और सारे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एफडीजी का फुल फॉर्म होता है फोकस ग्रुप डिस्कशन। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देन जीटीजेड का फुल फॉर्म होता है जर्मन एजेंसी ऑफ टेक्निकल कॉरपोरेशन। देन HSI का फुल फॉर्म होता है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। क्या होता है? हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। देन नेक्स्ट देखिएगा IAI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल अप्रेंटिसशिप इनिशिएटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फुल फॉर्म ऑफ IAI इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप इनिशिएटिव। देन नेक्स्ट देखिएगा IDP क्या फुल फॉर्म होता है? इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम वेट, यस। नेक्स्ट देखिएगा IEC का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशंस। सो नेक्स्ट देखिएगा ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट देखिएगा IMC का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमिटी। ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। क्लियर? सो याद रखिएगा ये सारे फुल फॉर्म्स। ITOT का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, मतलब जहाँ ट्रेनर को ट्रेनिंग दी जाती है उस इंस्टीट्यूट को ITOT बोलते हैं। क्या फुल फॉर्म निकल कर आ रहा है? ITOT का फुल फॉर्म क्या निकल कर आ रहा है? इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। देन नेक्स्ट देखिएगा JAC का फुल फॉर्म है जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग। देन नेक्स्ट देखिएगा JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। JOSAAA फुल फॉर्म देखिएगा जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। देन नेक्स्ट देखिएगा KPI का फुल फॉर्म क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। देन नेक्स्ट देखिएगा MABR का फुल फॉर्म होता है मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, ठीक है। क्योंकि ये थोड़े से आपको वर्ड अनकंफर्टेबल लगेंगे, बट ये जो जितने भी शॉर्ट आपको नेम दे रखे हैं ये स्किल डेवलपमेंट इन वोकेशनल ट्रेनिंग में यूज होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक है वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ये बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। सो आपको कुछ कुछ ऐसा लगेगा कि ये बहुत बोरिंग टाइप का है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। सो उसको आप थोड़ा सा इंजॉय, मतलब थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा ये सोचकर पढ़िए कि एग्जाम में आना है और हमको तो पढ़ना ही है, इसलिए हमको पढ़ना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जब एग्जाम में हमारे सिलेबस अनाउंस हुआ और सिलेबस में टॉपिक्स दे रखे हैं तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बोरियत टाइप का है। अभी जब आप इसमें NSDC पढ़ेंगे और वो फ्रेमवर्क, मतलब जितनी भी इसकी स्कीम्स हैं वो सब, इसके जो मिशंस है ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब इसके मतलब जो भी पूरा थ्योरी है, समझ रहे हैं आप बात को, तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्ट फील होगा। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा NSQF में कितने लेवल हैं, तो उसमें जो लेवल्स दे रखे हैं वो बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी अनकंफर्ट है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी मतलब ऐसे अवॉइड ना करते हुए आप प्रॉपर वे में पढ़िए। अब जैसे आपसे पूछ लेगा कि BOAT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसकी रीजनल जो ब्रांचेज है वो कहाँ हैं, ठीक है। तो ये पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन आप पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो MCD म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। MOE का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। MOLE का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। समझ आ रही है बात? सो नेक्स्ट देखिएगा MSDE का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट देखिएगा MSME फुल फॉर्म क्या निकल कर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देन नेक्स्ट देखिएगा NSE का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ NAPS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम।
देन नेक्स्ट देखिएगा NBSD का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बोर्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट देखिएगा NCVT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे NCVT में सी का क्या मतलब है या वी का क्या मतलब है, तो आप क्या बोलेंगे, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा NEET नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। दो नेक्स्ट देखिएगा निमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NIMI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निमी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये निमी, NIMI, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा NIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा NIRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेक्स्ट देखिएगा NSQF का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। NSQF का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। देन नेक्स्ट देखिएगा NSTI का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताइए द फुल फॉर्म ऑफ OJT, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट देखिएगा OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन। देन नेक्स्ट देखिएगा PBFA क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग एग्रीमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारे फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। सो याद रखिएगा सारे। नेक्स्ट देखिएगा POTS प्रोडक्शन ओरिएंटेड ट्रेनिंग स्कीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन ओरिएंटेड ट्रेनिंग स्कीम। देन नेक्स्ट देखिएगा PTP प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर। देन नेक्स्ट देखिएगा QCI का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट देखिएगा RFP सॉरी RFP का फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। देन नेक्स्ट देखिएगा RPL रिकग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा SAMC का फुल फॉर्म होता है स्टेट अप्रेंटिसशिप मॉनिटरिंग सेल, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा SCVT स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए SCVT स्टैंड्स फॉर, तो क्या बोलेंगे आप, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ बस कुछ लास्ट और बचे हैं, ये देखिएगा SDE स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। SLC फुल फॉर्म क्या होगा, स्टैंडिंग लेबर कमिटी। SPDI फुल फॉर्म क्या होगा, सर्विस प्रोडक्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट। SSC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SSC का फुल फॉर्म क्या होता है, सेक्टर स्किल काउंसिल्स। डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको, सेक्टर स्किल्स काउंसिल को, ओके। सो नेक्स्ट देखिएगा STL का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टूल लिस्ट। नेक्स्ट देखिएगा स्ट्राइव का फुल फॉर्म क्या होता है, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट स्कीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट देखिएगा स्वाधीन का फुल फॉर्म क्या होता है, सोसाइटी फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इनिशिएटिव्स। दिस स्ट्राइव नेक्स्ट वाला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप दीज, ओके। बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए इन सारे फुल फॉर्म्स को आप कहीं अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा TCPC का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल। देन नेक्स्ट देखिएगा TOT का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर। VET वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो नेक्स्ट देखिएगा, वीटीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। सो इन सारे फुल फॉर्म्स को आपको याद रखना है, ठीक है। तो लास्ट हमने क्या देखा? वीटीआईपी क्या होता है? वीटीआईपी वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सारे हमारे जितने भी अभी हमने आपको फुल फॉर्म बताए हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत मतलब एक्चुअली न्यू सब्जेक्ट है ना, तो थोड़ा सा पढ़ने में ज़रूरी है, मतलब ज़रूर है कि अनकंफर्ट फील हो रहा है, क्योंकि प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है। उसके बाद थोड़ा सा मतलब जो एट प्रेजेंट जो चल रही हैं स्कीम्स और ट्रेनिंग्स और हमारा जो एनएसटीसी है उस पर जो फ्रेमवर्क्स हो रहे हैं, मतलब बहुत थ्योरी सब्जेक्ट है। और कहने का मतलब है कि इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आता है, लेकिन अब पढ़ना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। सो बिल्कुल भी आप थोड़ा सा नेगेटिविटी को अवॉइड करते हुए सेशन को बहुत एंजॉय करके पढ़िए, ताकि आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा? स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म्स पे बेस्ड थे हमने फुल फॉर्म्स देखे, ठीक है। सो आई होप, एक सेकेंड थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि आप जब नोट करेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ाई करने में, ठीक है। सो जितने भी फुल फॉर्म्स हैं आप अपनी कॉपी में प्रॉपर नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा और इनको रोज रिकॉल करिएगा, ताकि आपको एग्जाम तक याद हो ही जाएंगे, ठीक है। वेट, क्योंकि आपका स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का कुछ टॉपिक्स अभी कंटेंट प्रिपेयर हो रहा है, इसीलिए हम आपको इसमें अभी कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पे रिलेटेड हैं, उन पर बेस्ड अभी आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। देन जब वो कंटेंट रेडी हो जाएगा तो आपको पूरा प्रॉपर वे में इफेक्टिव तरीके से आपको कंटेंट डिलीवर कर दिया जाएगा, ओके। समझ आ रही है बात आपको? तो जितने भी फुल फॉर्म्स बताएं इनको प्रॉपर आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे फुल फॉर्म्स जो थे हमारे स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग में जो यूज़ होती हैं टर्म्स, उन्हीं पे बेस्ड थे और ये वहीं से ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिए गए हैं, इसलिए बिल्कुल भी इनको स्किप ना करते हुए आप नोट्स ज़रूर मेंटेन कर लीजिएगा और डेली इन शॉर्ट नोट्स को डेली इन फुल फॉर्म्स को आप रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा और आप क्या चेंजेस और चाहते हैं, ठीक है। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपना जो भी सजेशन है वो ज़रूर वीडियो के नीचे आप दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।